इजराइल की सेना की बड़ी संख्या में इस समय यहां तैनाती हो चुकी है और ये वो इलाका है जहां पर हमास के रॉकेटों को गिरने में महज चंद मिनट लगते हैं। अगर आप टेल अवीव या जेरूशलम की बात करें तो वहां तक रॉकेट आने में कम से कम 7 से 8 मिनट लगते हैं, लेकिन यहां पर सायरन बजने से रॉकेट गिरने में महज 30 सेकंड का समय लगता है या 1 मिनट का। और इसीलिए ये जो आप विशेष बुलेटिन देख रहे हैं, यहां पर आप हर तरफ देखिए सेना की गाड़ियां बिल्कुल तैयार हैं कूच के लिए, उस ऑपरेशन के लिए। और ये मिलिट्री जोन है, ऑपरेशनल एरिया है। इस बीच कई बड़ी घटनाएं हो रही है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगर आपको बताया जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आने वाले हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल एरिक यहां पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। पैरा कमांडो है वो इजराइल में ऑलरेडी आ चुके हैं। इजराइल की सेना की तैयारियां और अमेरिका की क्या भूमिका रहेगी उस पर बहुत गहन चर्चा हो रही है। साथ ही साथ ईरान ने एक बड़ी धमकी दी है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजराइल ने गाजा पट्टी पर बमबारी नहीं छोड़ी, और वो बमबारी इस समय चल भी रही है हमास के बड़े ठिकानों पर, तो फिर रेजिस्टेंस फोर्स और दुनिया भर के मुसलमान एक रेजिस्टेंस फोर्स बनाकर इजराइल पर हमला करेंगे। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी घटना, हिजबुल्लाह ने उत्तरी सीमा पर तेजी से अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने 22 कम्युनिटीज को अपने बॉर्डर एरिया से हटा दिया है, जिस तरह से यहां दक्षिण की बॉर्डर कम्युनिटीज को पूरी तरह से हटा दिया है। तो यहां पर खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं और आज तक की एक खास पेशकश में हम आपको दिखा रहे हैं। नो, नॉट शोइंग दैट I'm press। तो ये हम आपको लगातार ये रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ ऑपरेशन चल रहे हैं। देखिए हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के बर्बर हमले के बाद से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। उसके विदेश मंत्री 2 बार इजराइल आ चुके हैं। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इजराइल का दौरा कर चुके हैं और बुधवार को खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आ रहे हैं। मध्य पूर्व में इजराइल अमेरिका का सबसे अहम साझेदार है और इस वक्त इजराइल पर सबसे खौफनाक हमला हुआ। और यही नहीं, उसकी जवाबी कार्रवाई के बाद गाजा में मानवीय त्रासदी के हालातों की दुहाई देकर ईरान भी युद्ध में कूदने की धमकी दे रहा है। वो अमेरिका को कोस रहा है। ईरान भले ही गाजा में मानवीय त्रासदी की दुहाई दे रहा हो, लेकिन हमास के साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। इजराइल का कोई हिस्सा सुरक्षित नहीं, यहाँ तक कि राजधानी यरूशलेम और तेल अवीव भी भयंकर दहशत में है। युद्ध के 10वें दिन हमास ने यरूशलेम और तेल अवीव को अपने रॉकेट हमले का निशाना बनाया। गनीमत थी कि आयरन डोम एक्टिव हुआ और उसकी मिसाइलों ने हमास के रॉकेटों को हवा में ही मार गिराया। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा उस वक्त वहीं मौजूद थे। इजराइल की संसद में बेहद अहम कार्रवाई चल रही थी, लेकिन सायरन बजते ही उसे रोकना पड़ा। जैसे हम तेल अवीव के पास पहुंचे हैं, अचानक से सायरन की आपको आवाज आ रही होगी। और देखिए सायरन के पास क्या हुआ है कि अब ऊपर ये तेल अवीव को लगातार निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। और ये देखिए जितने लोग हैं जो जहां पर है वो वहीं पर रुक गया है। ओके, हम लोग इस समय यहाँ से भागकर जा रहे हैं। ऐसे ही हालात दक्षिण इजराइल के सेडरोट में सामने आए, जब आज तक की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान रॉकेट हमले का सायरन बजा और आज तक संवाददाता गौरव सावंत को बम शेल्टर की ओर भागना पड़ा। We are running away to safety because the rocket alert has been sounded. Watch around. Be careful. Okay, folks. So we were here to do an interview, but suddenly there's a rocket alert. आखिर इस दहशत में इजरायली कब तक जिएंगे? वो हमास जिसे इजराइल जब तब कुचल दिया करता था, जिसे गाजा पट्टी में जकड़ कर रखा था, वो इतना ताकतवर कैसे हो गया कि युद्ध के 10 दिन बाद भी उस पर हमले कर रहा है? दरअसल इजराइल हो या अमेरिका के कई नेता, सबका यही मानना है कि इस आतंक का अंत ईरान को सबक सिखाए बिना मुमकिन नहीं। उनका दावा है कि हमास और हिजबुल्लाह के पीछे ईरान खड़ा है। वाकई इस बार जंग लंबी खिंच गई है और वो जितना गाजा के अंदर गया है उतना ही इजराइल के भीतर तक आ गया है। ऐसे में अमेरिका ने जो दो युद्धपोत मध्य सागर में युद्ध को भड़काने से रोकने के लिए लगा रखे हैं,
वो युद्ध का हिस्सा न बन जाएं। दक्षिणी लेबनान से अशरफ वानी और तेल अवीव से आशुतोष मिश्रा के साथ गौरव सावंत, सेट रोड, आज तक। और ये जो बुलेटिन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गाजा पट्टी के निकट इजराइल के एक सैन्य ठिकाने से देख रहे हैं और इसीलिए यहाँ इस समय तनाव भी बहुत ज्यादा है। हमास के रॉकेट इतनी तेजी से यहाँ आते हैं कि अंदेशा लोगों को यहाँ ये रहता है कि कहीं कोई यहाँ से जानकारी तो आगे नहीं दे रहा है। और आज तक के पास एक्सक्लूसिव हम लोग यहाँ कवरेज कर रहे हैं बिल्कुल गाजा पट्टी के निकट, लेकिन साथ ही साथ अब ये खतरा क्योंकि इजराइल पर ईरान या हिजबुल्लाह के खतरे का ज्यादा बढ़ रहा है, तो अमेरिका ने भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स, स्ट्राइक ग्रुप्स इस क्षेत्र में भेज दिए हैं। एक यूएसएस आइजनहावर और यूएसएस आइजनहावर के साथ ही साथ यूएसएस जेरल्ड फोर्ड को यहां भेज दिया है। यानी करीब 150 लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के विमान वो इजराइल की मदद के लिए इस आकाश में उड़ेंगे ताकि ईरान की तरफ से या लेबनान की तरफ से घुसपैठ ना हो। और एक कारण यही बताया जा रहा है कि शायद यही कारण है इसीलिए अभी तक हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला नहीं किया है। हालांकि इजराइल ने भी खास तौर पर धमकी दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने अटैक किया और बड़ा अटैक किया, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास इस तरह की मिसाइलें हैं जो टेल अवीव और जेरूसलम को भी निशाना बना सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो बेरूत भी नहीं बचेगा। देखिए ये रिपोर्ट की किस तरह से अमेरिका इस समय जबरदस्त कोशिश कर रहा है, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, अमेरिका के विदेश मंत्री हो या फिर यूएस सेंट्रल कमांड के चीफ हो, कोशिश कर रहे हैं कि हमास के खिलाफ तो कार्रवाई हो लेकिन एक अरब इजराइल युद्ध दोबारा ना शुरू हो जाए। देखिए ये रिपोर्ट। और दक्षिणी लेबनान से इस समय अशरफ वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, टेल अवीव से राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अब हम बात कर रहे हैं अशरफ, जिस तरह से दक्षिणी लेबनान से भी खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इजराइल की इस धमकी को कि अगर हिजबुल्लाह ने बड़े तरीके से हमला किया और टेल अवीव और जेरूसलम को निशाना बनाया तो बेरूत नहीं बचेगा, इसको लेबनान में किस तरह देखा जा रहा है? क्या हिजबुल्लाह पर वहां का शासन अंकुश लगाने की कोशिश कर रहा है? गौरव, बिल्कुल नहीं। पूरा समर्थन ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को है और सिर्फ इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब इजरायली सेना जो है गाजा में दाखिल होगी। जो ही गाजा में इजरायली सेना घुसती है और रॉकेट ये हवाई हमले हैं उनको नहीं रोकती है, ये युद्ध सुनिश्चित है। और जिस अंदाज से तैयारी यहाँ पर हिजबुल्लाह की चल रही है, मैं आपको बताऊं कि हिजबुल्लाह अब की बार इस मूड में है कि इस्राइल को सबक सिखाना है। और कहीं ना कहीं जिस अंदाज से अमेरिका की विफलताएं कई देशों में हुई, चाहे इराक हो चाहे अफगानिस्तान हो, उससे हिजबुल्लाह के हौसले बहुत बुलंद है। और जिस अंदाज से सीरिया में खासतौर से हिजबुल्लाह ने अमेरिका के सभी प्लानों को मिलामीट किया है, उसके बाद मेरे साथ रहिए। जैसा हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर इसी समय आ रही है और ये बड़ी खबर आ रही है लेबनान और इजराइल की सीमा से लगी जगह से। वहां से खबर यह आ रही है कि हिजबुल्लाह ने एक और हमला किया है। एक एंटी टैंक मिसाइल से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजराइल की एक चौकी पर हमला किया है, कम्युनिकेशन टावर को भी उड़ाने की कोशिश की है। और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का हमला लेबनान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से हुआ है, जहां इजराइल के कम्युनिकेशन टावर, और इजराइल के पास इस तरह के कम्युनिकेशन टावर्स हैं जो काफी दूर तक न केवल देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और आप मेरे पीछे आवाजें भी सुन सकते हैं, यहाँ पर तोपें गरज रही हैं। राजेश पवार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, किस तरह से आप इस क्षेत्र की कूटनीति को देखते हैं कि यूएस सेंट्रल फोर्सेस कमांड के चीफ यहां पर आ चुके हैं, विदेश मंत्री अमेरिका के यहां पर हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन आ रहे हैं, और ऐसी परिस्थिति में जब हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमला हो रहा है इजराइल की सीमा पर और हमास की तरफ से भी तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और 200 से ज्यादा बंधक हमास के पास है? देखिए गौरव, मैं अभी इस वक्त तेल अवीव के सेंट्रल इलाके में हूं। ये वो इलाका है जहां कल रात को कई सारे रॉकेट हमले हुए हैं, लेकिन लगभग सभी रॉकेट हमले जो हैं वो आयरन डोम ने विफल कर दिए हैं। आमतौर पे जो एक सिविलियन लोग हैं वो नहीं समझ पाते कि ये रॉकेट हमला है या एयर डिफेंस का हमला है। देखिए, जब एयर डिफेंस तबाह करती किसी रॉकेट को तो बूम काफी बड़ा होता है, उसकी आवाज बड़ी होती है धमाके की। लेकिन अगर रॉकेट हिट कर जाता है टारगेट को तो उसकी आवाज छोटी होती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कल जो 7-8 रॉकेट हमले हुए रात को, वो लगभग पूरे पूरे विफल कर दिए गए। आयरन डोम 100% सक्सेसफुल रहा था। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ आसपास का यह माहौल क्या है।
सेंट्रल तल अवीव में। ये देखें आप, ये बिल्डिंग देख रहे हैं आप, चारों तरफ इजराइल के झंडे लगे हुए हैं, हर घर पे, हर अपार्टमेंट पे इजराइल के झंडे लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस लड़ाई ने जो इजराइल के लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको पूरी तरह से लामबंद कर दिया है अपने देश के साथ, अपनी गवर्नमेंट के साथ में। जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, देखिए कल उन्होंने हमले किए थे आईडीएफ की लोकेशंस के ऊपर। आईडीएफ ने, जो कि इजरायली फौज है, उसने कल रात को काफी डीप इनसाइड लेबनान, काफी अंदर तक जाके मार की है और काफी नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह को। और आपके साथ साथ मैं इसके एक और खबर देना चाहता हूं लेबनान से संबंधित, क्योंकि अभी अशरफ लेबनान की बात कर रहे थे। देखिए 1973 वॉर में जब इजराइल ने हमला किया था लेबनान के ऊपर, तो जो प्रोमिनेंट हाइट्स हैं जो कि लेबनान के क्षेत्र में आती हैं इजराइल के बॉर्डर पर, उन पे उन्होंने कब्जा नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो टेक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट हाइट्स हैं और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमले अभी हिजबुल्लाह के हो रहे हैं, ज्यादातर उन हाइट्स के ऊपर हो रहे हैं, ना कि इजरायली टेरिटरी के अंदर। मैं परसों वहां जाने वाला हूं, बिल्कुल साउथ में, लेबनान के साउथ में, नदर्न बॉर्डर इजरायल के, तो वहां की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। लेकिन जो मेरे पास वही खबर आ रही है, जो हिजबुल्लाह के ज्यादातर हमले हो रहे हैं, आर्टिलरी फायर हो रहा है, वो उन टावर्स पे हो रहा है, उन पोस्ट पे हो रहा है जो उन हाइट्स पे हैं जो लेबनान की टेरिटरी के अंदर हैं। और ये एक बहुत बड़ी चीज है। मेरा यहां तक मानना है कल हिजबुल्लाह का कोई हमला नहीं होगा, कल प्रेसिडेंट बाइडेन यहां होंगे, और अगर उस वक्त हिजबुल्लाह कोई हमला करता है या किसी तरह का रॉकेट अटैक होता है, तो मेरा मानना है कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा, और ईरान, हिजबुल्लाह और हमास तीनों इस तरह के एस्केलेशन को किसी भी तरह से आगे ले जाने से बचेंगे। गौरव, बहुत दिलचस्प बात आपने की। रही है मेरे साथ राजेश, आप भी, और अशरफ आप भी। जमीनी स्थिति इस समय क्या है? इस समय कूटनीति को एक मौका दिया जा रहा है, क्योंकि 200 से ज्यादा इजराइल के नागरिक, अमेरिका के नागरिक, कई देशों के नागरिक इस समय हमास ने उन्हें बंधक बना रखा है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है वो इस समय इजराइल के खिलाफ। तस्वीरें उन्होंने जारी की 21 साल की एक लड़की की, जिसकी वो पट्टी कर रहे हैं, जिसको बंधक बना के ले गए हैं। लेकिन इजराइल ने कहा है कि ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, हम हमास के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। अगर इजराइल के नागरिकों की कोई मौत होती है तो इसके लिए हमास की लीडरशिप जिम्मेदार है। और इसीलिए हम गाजा पट्टी के बेहद निकट है इस समय। आप मेरे पीछे सुन भी सकते हैं कि तोपों की आवाज रुक रुक कर आ भी रही है ग्राउंड जीरो से। इस समय देखिए मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तोपों की गर्जना आप लगातार सुन सकते हैं, क्योंकि इजराइल का कहना है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हमास के आतंकवादियों के खिलाफ लगातार चल रहे हैं। उनका लक्ष्य साफ है, हमास की टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से खत्म कर देना। हमास के वो जो ठिकाने जहां से बमबारी होती है, रॉकेट दागे जाते हैं, उनको ध्वस्त कर देना। और इसी के साथ साथ कोशिश ये भी है कि जिन जगहों पर हमास हथियार बनाता है, रॉकेट लॉन्चर बनाता है, रॉकेट बनाता है, एंटी टैंक मिसाइल बनाता है, सरफेस टू एयर मिसाइल बनाता है, उन सब जगहों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना। तो इस समय आप देख रहे हैं ये जगह, ये वही जगह है जहां पर हमास के आतंकवादी घुस आए थे। किबुत्ज बेरी की बात करें या कफा अजार की बात करें, तो दोनों इसी सड़क पर आते हैं और इस जगह किसी को आने की अभी इजाजत नहीं है। ये क्लोज्ड मिलिट्री जोन है। आज तक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स यहां से ग्राउंड जीरो से कर रहा है इस युद्ध के मैदान में, जहां पर खतरा इस समय इस बात का भी है कि किसी भी समय हमास के आतंकवादी यहां फिर हमला कर सकते हैं। हालांकि इजराइल की सेना बड़ी संख्या में पूरी सीमा पर भी तैनात है और कुछ जगह पर तो उन्होंने शैलो रेड्स करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन इस समय कूटनीति को एक मौका दिया जा रहा है। इजराइल का कहना है कि उसकी दुश्मनी हमास से है, फिलिस्तीन के लोगों से नहीं। इसीलिए केवल 7 मील का उन्हें सफर तय करना है और 7 मील का सफर तय करके लोगों को दक्षिण फिलिस्तीन की तरफ आगे बढ़ना है, गाजा पट्टी से और गाजा शहर से। तो उसके लिए 72 घंटे का समय उन्हें दिया भी जा चुका है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, लेकिन ब्रेक के बाद क्यों युद्ध के बादल बहुत तेजी से इस क्षेत्र में मंडरा रहे हैं।